नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी विशेष। बागपत से खबर, युवक की महिला ने की पिटाई और महिला को फोन कर परेशान करता था युवक। महिला ने घर बुलाकर पिटाई कर दी। दूध व्यापारी बताया जा रहा है। युवक पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। बागपत कोतवाली क्षेत्र के पास की यह घटना बताई जा रही है। तो महिला को फोन कर परेशान करता था युवक और युवक की महिला ने पिटाई की। बागपत में महिला ने घर बुलाकर युवक की पिटाई की है। युवक महिला ने घर बुलाकर उसकी पिटाई की। युवक की महिला ने पिटाई की। उसी दौरान की यह तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तू दूध देना है बहन जी, सॉरी बहन जी, सॉरी नहीं बहन जी, सॉरी बहन जी, बहन जी सॉरी, अरे बहन जी सॉरी, कौन देना बच बद नहीं बहन जी सॉरी, बहन जी सॉरी। की महिला ने पिटाई की और उसी दौरान की यह तस्वीर है। बागपत कोतवाली क्षेत्र के पास की यह घटना है। तो बागपत में युवक की महिला ने जमकर पिटाई लगाई। युवक की महिला ने जमकर मारपीट युवक के साथ की गई। खबर अब लखनऊ से, जहां पर यूपी में ग्राम प्रधानों को आवंटित धनराशि की होगी अब जांच। प्रधानों को आवंटित धनराशि से कराए गए कार्यों की जांच की जाएगी। जिला पंचायत अधिकारी करेंगे प्रधानों द्वारा किए गए कार्यों की जांच। अनियमितता पाए जाने पर ग्राम प्रधान के खिलाफ कार्रवाई होगी। तो पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी होने से पहले पूरी होगी जांच और जिला पंचायत अधिकारी करेंगे प्रधानों द्वारा किए गए जांचों कार्यों की जांच। फिलहाल अनियमितता अगर पाई जाती है तो ग्राम प्रधान के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी होने से पहले यह जांच पूरी होगी। यूपी में ग्राम प्रधानों को आवंटित धनराशि की जांच की जाएगी। ब्रजेश श्रीवास्तव हमारे साथ एसोसिएट एडिटर जुड़ गए हैं। ब्रजेश, अब जिला पंचायत अधिकारी तमाम प्रधानों द्वारा किए गए सरकारी पैसे से जो कामकाज है उनकी जांच पड़ताल करेंगे। किस तरह से इसका रिजल्ट रहेगा? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से अब प्रशासक तैनात कर दिए गए हैं, अभी पूरा 3 महीने का टाइम है और 3 महीने बाद चुनाव होंगे और उसके बाद नई पंचायत गठित होगी। इस बीच में एडीओ पंचायत को जो है प्रभारी प्रशासक बनाया गया है और उसके तहत अब आगे का जो कार्यभार है वो प्रशासक के तौर पर एडीओ चलाएंगे। लेकिन जो सबसे अहम बात यह है कि अभी 5 साल के अंदर जो भी पंचायत निधियों में के जरिए विकास कार्य गाँव में कराए गए, यानी कि प्रधानों ने जो विकास कार्य कराए हैं उसका ऑडिट करने का सरकार ने आदेश दिया है। यानी कि अब जो ब्लॉक लेवल पर उनका ऑडिट होगा, ऑडिट होकर के किस ग्राम प्रधान ने कितना विकास कराया है, किस तरीके से विकास कराया है, इसको परखेगी सरकार। और जिन ग्राम पंचायतों में बेहतर विकास नहीं मिलेगा या फिर धनराशि के अनुरूप विकास खर्च नहीं होगा, उन प्रधानों के खिलाफ कार्रवाई भी होगी। तो ये अपने आप में एक बड़ा फैसला है और बेहद अहम है। सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत सारी ग्राम पंचायतें ऐसी हैं, हम लोगों ने खुद आए दिन हम लोग ग्राम पंचायतों का दौरा करते हैं, मुआयना करते हैं, वहां के जो हालात देखते हैं कि कहीं कहीं पर ऐसा है कि धनराशि आपकी पूरी खर्च हो गई लेकिन विकास के नाम पर पूरे गांव में शून्यता है। तो वो अब ऐसे ग्राम प्रधानों के खिलाफ जो है अब सरकार अपना चाबुक चलाने की तैयारी में है
और जिस तरीके से इनके पूरे 5 साल के निधियों का लेखा जोखा लिया जाएगा, विकास कार्यों को जांचा जाएगा और उसके बाद अगर समुचित डेवलपमेंट नहीं मिलता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। ठीक है, शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो वहीं लखनऊ से खबर यह है कि अयोध्या में पर्यटन के बढ़ावे पर सीएम योगी आदित्यनाथ का फोकस है। अयोध्या में पर्यटन विकास और सौंदर्यीकरण को लेकर प्रेजेंटेशन उन्होंने आज देखी है। लोक भवन में सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज एक प्रेजेंटेशन देखी है। वो दरअसल अयोध्या में कैसे टूरिज्म को बढ़ाया जाए, कैसे डेवलपमेंट किया जाए, कैसे वहां को उस जगह को और डेकोरेटिव किया जाए, इन तमाम चीजों को लेकर ये एक प्रेजेंटेशन थी जो कि आज देखी गई है। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं, यह अयोध्या नगरी बनाने की कोशिश है, अयोध्या नगरी को और ज्यादा विकसित करने की कोशिश है। तो अयोध्या की जो भव्यता है, जो दिव्यता है, उसको कैसे टूरिज्म से जोड़ा जाए, उसे कैसे डेवलपमेंट से जोड़ा जाए, उसे कैसे एक अंतर्राष्ट्रीय टूरिज्म के लिए स्पॉट बनाया जाए, इसकी कोशिश सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से है और पूरा फोकस उनका है इस तरफ, जिसकी वजह से आज एक प्रेजेंटेशन की तस्वीर हम दिखा रहे हैं। जब वो प्रेजेंटेशन देख रहे थे तमाम अधिकारी और सीएम योगी आदित्यनाथ मिलकर, उसी दौरान की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तो लोक भवन में ये प्रेजेंटेशन देखते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने देखा प्रेजेंटेशन लोक भवन में। सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रेजेंटेशन देखा। अयोध्या में पर्यटन के बढ़ावे पर सीएम योगी का फोकस भी नजर आया। खबर अब लखीमपुर खीरी से है, जहां पर गैस एजेंसी के मैनेजर से हुई लूट का खुलासा हुआ। मैनेजर ने अपने साथियों के साथ मिलकर लूट की योजना बनाई थी। जिला अस्पताल में तैनात निजी कंपाउंडर ने रची थी साजिश। मैनेजर ने कंधे पर चीरा लगवाकर पिस्टल की गोली रखवा ली थी और मैनेजर ने गोली मारकर लूट होने का ड्रामा रच लिया था। तो पुलिस ने मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया। आरोपियों से रुपए, पिस्टल, 2 जिंदा कारतूस भी बरामद कर लिए हैं। आरोपी निजी कंपाउंडर ने ही लूट की साजिश रची थी। घटना में मास्टर माइंड के अस्पताल कर्मियों की मिली भगत आ रही है जी। इम्प्लांटेशन जो किया गया है ये कहाँ पर हुआ है और किसने किया है? इम्प्लांटेशन के बारे में अभी विवेचना चल रही है, लेकिन ये एक इनका साथी था जो इस तरीके का पेटी जॉब मेडिकल डॉक्टरों के साथ उनके यहाँ कभी ना कभी किया करता था। काफ़ी लंबे समय से अलग अलग डॉक्टरों, अलग अलग हॉस्पिटलों में वो प्राइवेट एक अटेंडेंट के रूप में काम करता था। जिस तरीके के इस तरीके के कार्य में वो अभ्यस्त है, तो उस तरीके और एग्जैक्टली ये पूरी इस चीज़ को एक चेन ऑफ इवेंट्स को हम जोड़ रहे हैं। तो ये दौरान ये विवेचना की जो बिंदु है, ये पूर्ण विवेचना हो जाएगी, उसके बाद ही आपके सामने इस तथ्य को रखा जाएगा। सर बताते हो कंपाउंडर 10वीं फेल है, इसके बारे में विवेचना प्रचलित है, चल रही है। इसमें कोई सभासद भी शामिल है? देखिए, ये विवेचना अभी प्रचलित है। अभी जो तथ्य जिस प्रकार से सामने आए हैं, आप लोगों के समक्ष रखे गए हैं, अभी विवेचनात्मक कार्रवाई पूर्ण होने से पहले सारी चीज़ों का कहना उचित नहीं होगा। ऐसा किया है, बताते हैं कि इमरजेंसी में कंपाउंडर प्राइवेट तौर पे काम करता था, जो कि गोली जिसने इम्प्लांट की है एक लूट के उसकी। नहीं, हमारे इस तरह का कोई प्राइवेट आदमी काम नहीं करता है, ये कहना सरासर गलत है। तो पुलिस का ऐसा कहना है, उसकी सरकारी फैसला नहीं, ये गलत है। खबर गाजियाबाद से, जहां पर जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की सुस्ती देखने को मिली है। होटल एसोसिएशन ने सरकार को पत्र लिखा है। होटल मालिकों के करोड़ों रुपए नहीं दे रहा विभाग। कोरोना काल के दौरान अधिकारी और कर्मचारी हुए थे क्वारंटीन और करीब 3 करोड़ रुपए के होटल्स के बिल हैं। ऐसे में जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की सुस्ती। होटल एसोसिएशन ने सरकार को पत्र लिखा है। कोरोना काल में तमाम अधिकारी या तमाम कर्मचारी यहां पर क्वारंटीन हुए थे, लेकिन होटल मालिकों के लगभग 3 करोड़ रुपए का बिल है जो कि क्लियर नहीं कर रहा प्रशासन। इसी को लेकर यहां पर शिकायत उनकी तरफ से की गई। तो करीब 3 करोड़ रुपए के होटल के बिल सामने आए हैं। तो गाजियाबाद से खबर, जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की सुस्ती देखने को मिली है। होटल एसोसिएशन ने सरकार को पत्र भी लिखा है।
तो होटल मालिकों के करोड़ों रुपए नहीं दे रहा विभाग, जिस बात की शिकायत यहां पर प्रशासन से की गई है। कोरोना काल के दौरान अधिकारी और कर्मचारी क्वारंटीन हुए थे। अब हमसे खास चर्चा के लिए एक बार फिर से जुड़ रहे हैं प्रयागराज गंगा पार से विश्व हिंदू परिषद के पूर्व जिलाध्यक्ष सर्वेश मिश्रा। सर्वेश जी, कुछ देर पहले भी हम लोग बात कर रहे थे और हमारी बातचीत चल रही थी कि किस तरह से किसानों को लेकर एक माहौल बनाया गया, और इस वक्त भी किसान अगर देखिए 1 महीना हो चुका है तमाम बॉर्डर्स पर, चाहे वो दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद का जो बॉर्डर है, गाजीपुर बॉर्डर वहां पर, या उधर आप हरियाणा और दिल्ली का बॉर्डर पर बात कर लीजिए तो वहां पर भी किसान जुड़े हुए हैं। अगर आप ये कहते हैं कि ये किसान नहीं है तो ये फिर कौन है, और क्या विपक्ष इन किसानों को जरिया बनाकर 2022 को साधने की कोशिश कर रहा है? देखिए, हिंदुस्तान किसानों का देश है। 70% यहाँ किसान ही बसते हैं। बिल्कुल, शहर में भी जाकर के किसान के ही बच्चे बसे हैं। जी, फिर कट गए किसान। जी, मेरी आवाज पहुंच रही है अब तक? हेलो, लगता है सर्वेश जी से हमारी बात नहीं हो पा रही, हमारा संपर्क टूट गया है। तो सर्वेश जी लगभग यही बात कर रहे थे कि लगातार जो किसान के बच्चे हैं वही शहरों में भी हैं, तो किसान दरअसल आंदोलन नहीं कर रहा। उनका ये कहना है जो आंदोलन कर रहे हैं तो वो विपक्ष के हथियार के तौर पर हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत। गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों का आक्रोश प्रदर्शन लगातार जारी है। दिल्ली से गाजियाबाद आने वाले रास्तों को किया गया बंद। यूपी उत्तराखंड के किसानों का जत्था भी पहुंचा है और कृषि कानून को रद्द करने की मांग पर अड़े हैं किसान। तो ऐसे में दिल्ली से गाजियाबाद आने वाले रास्ते को पूरी तरह से बंद कर दिया गया। गाजीपुर बॉर्डर पर अन्नदाता का संग्राम लगातार जारी है। यूपी उत्तराखंड के किसानों का जत्था भी पहुंचा है। तो कृषि कानून को रद्द करने की मांग पर अड़े हुए हैं किसान। तो गाजीपुर बॉर्डर पर अन्नदाता का संग्राम आप देखिए, ये गाजीपुर बॉर्डर है। यूपी उत्तराखंड के तमाम किसान आज ट्रैक्टर्स में सवार होकर पहुंचे हैं, जिसके बाद हाईवे को बंद कर दिया गया है। तो ये गाजीपुर बॉर्डर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये गाजीपुर बॉर्डर दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद का बॉर्डर है। ये NH9 जो कि दिल्ली से लखनऊ तक जाता है, दिल्ली से बरेली होते हुए ये लखनऊ की ओर जाता है, उस हाईवे को यहां पर जाम किया गया है। गौरव यादव संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव, अभी स्थिति क्या है? गौरव, मेरी आवाज पहुंच रही? जी, एक बंद कर दिया है और जो रास्ते थे जो दिल्ली से गाजियाबाद को जोड़ने वाला, जो गाजीपुर की तरफ से आने वाला जो रास्ता था, उसको भी आज सुबह से ही बंद कर दिया गया है। सुबह से ही जो मोहन नगर की तरफ जाने वाला रास्ता था नीचे का, वो भी बंद कर दिया गया है। तो किसान जैसे ही बीती रात से बड़ी संख्या में गाजीपुर बॉर्डर पहुंचे हैं, उसके बाद से उन्होंने अपनी रणनीति साफ कर दी है। वहीं राकेश टिकैत अभी राजस्थान बॉर्डर की तरफ गए हैं, जहां पर वो एक नई रणनीति तैयार करने वाले हैं। लेकिन किसान बिल्कुल क्लियर है कि इस बार सरकार आर पार की लड़ाई चाहती है तो आर पार की लड़ाई होगी, और अब सरकार का रवैये के अनुसार ही किसान काम करेंगे। सरकार जब तक वार्ता नहीं करेगी तब तक ये रास्ता बंद रहेगा। जी, लेकिन NH का जो मेन हाईवे है, जो फ्लाईओवर है, उसको भी आज बंद किया गया। क्या वहां से हटने के लिए तैयार है किसान?
नहीं, देखिए तुषार, साफ तौर पे आज किसानों ने मना किया है कि अब तक तो देखा गया था कि जब किसानों की ट्रैक्टर ट्रॉली रोकी जाती थी तब वो रास्ता बंद करते थे, लेकिन आज जब किसानों ने जो ट्रैक्टर ट्रॉली बंद करी है, ये रास्ता बंद किया है, वो साफ तौर पे कहा है कि अब ये रास्ता इसलिए बंद किया गया है क्योंकि सरकार अपने रवैये से वापस नहीं हो रही है, सरकार पीछे हटने को तैयार नहीं। तो अब किसान भी तभी पीछे हटेगा जब सरकार इसका समाधान करेगी, वो समाधान भी बिल वापस करेगी, उसके अलावा कुछ नहीं। जी ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया गौरव हमसे जुड़ने के लिए। खबर नोएडा से, जहां पर कृषि कानून के खिलाफ किसानों का धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। चिल्ला बॉर्डर पर भी लगातार किसान कर रहे हैं धरना प्रदर्शन। किसानों ने कहा कृषि कानून वापस ना होने तक जारी रहेगा धरना। पीएम मोदी इस कानून को वापस क्यों नहीं ले रहे? किसानों का कहना है हम आखिरी दम तक धरना करते रहेंगे। तो चिल्ला बॉर्डर पर भी, ये नोएडा और दिल्ली का बॉर्डर है जहां पर किसान जमे हुए हैं चिल्ला बॉर्डर पर। किसान और ये किसान प्रदर्शनकारी लगातार प्रधानमंत्री मोदी की सरकार पर प्रेशर बनाते हुए उनका कहना है कि पीएम मोदी इस कानून को वापस क्यों नहीं ले रहे, उन्हें वापस ले लेना चाहिए। संवाददाता हमारे साथ जुड़े रमेश परिहार। रमेश, चिल्ला बॉर्डर पर अभी क्या स्थिति है? जी, मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि अभी जो है 3 कृषि बिल के विरोध को लेकर किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है। किसान धरना दे रहे हैं और किसानों की ओर से कहा गया है कि जो भी संयुक्त किसान इनके संगठन की ओर से फैसला लिया जाएगा, वार्ता में जो भी निदान निकलता हम वो वार्ता में सर्वमान्य होगा। जैसा अगर वो कहते हैं हम वैसा ही करेंगे। अगर वो कहते हैं कि प्रदर्शन खत्म कर दिया जाए तो हम प्रदर्शन खत्म कर देंगे। हम सभी संगठनों के साथ हैं। ठीक है, लेकिन ये किसान चिल्ला बॉर्डर पर जो जुड़े हुए हैं, और क्योंकि उधर देखें हम गाजीपुर बॉर्डर पर भी यही स्थिति है और वहां पर लगातार तरीके जो हैं उनके उग्र नजर आने लगे हैं। चिल्ला बॉर्डर पर किसानों की क्या स्थिति है कि संख्या बढ़ने लगी है समय के साथ? नहीं, संख्या में इजाफा नहीं हो रहा है, संख्या उनकी उतनी ही है जितनी थी, लेकिन इनके जो जोश है, जोश में उनका 7वां आसमान है। यूं कहें कि इनका सीधा स्पष्ट 2 टुक में कह दिया है कि हमारी मांग मानी जाए, नहीं तो हम इस तरीके से धरना देते रहेंगे। धरने के तरीके सामान्य होंगे जिससे लोगों को परेशानी ना हो। ठीक है, शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो पीएम मोदी इस पर संज्ञान क्यों नहीं ले रहे, इन काले कानूनों को वापस क्यों नहीं ले रहे, हम आखिरी दम तक धरने पर बैठे रहेंगे, ये सब किसानों का कहना है जो चिल्ला बॉर्डर पर बैठे हैं। तो नोएडा से ये हमारे संवाददाता भी बता रहे थे कि काफी जोश हाई नजर आ रहा है इन किसानों का। 1 महीना पूरा हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद भी ये किसान पीछे हटने को तैयार नहीं है। हर दिन इनका जोश और ज्यादा बढ़ता नजर आता है। तो हम आखिरी दम तक धरना करते रहेंगे। इस मौके पर हमारे संवाददाता रमेश सिंह ने तमाम किसानों से बातचीत भी की थी, हम आपको सुनाते हैं। कृषि बिल को लेकर लगातार किसानों का धरना जारी है और आज मैं पहुंचा हूं नोएडा के चिल्ला बॉर्डर पे। मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा कि किसानों और सरकारों के बीच लगातार कशमकश का दौर जारी है और मेरे पीछे आपको दिखाना चाहूंगा तस्वीरों में कुछ किसान लगातार बैठे हुए हैं। ये सुबह से यहाँ पे बैठ जाते हैं और अपनी मांगों को लेकर इनका कहना है कि जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होती, तीनों कृषि बिल वापस नहीं लिए जाते, हम इसी प्रकार से लगातार धरना देते रहेंगे। और आपको चलिए मैं जानकारी के साथ ही मैं बात करूंगा इन किसानों से जो हमारे साथ यहाँ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भारतीय किसान यूनियन के, इनसे बात करते हैं। जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि लगातार इतने दिनों से धरना प्रदर्शन जारी है और सरकार और आपके बीच में कशमकश जो खींचातान लगी हुई है, क्या आप मानते हैं इस समस्या का कब तक निदान हो जाना चाहिए? ऐसा है, खींचतान कुछ नहीं लगी हुई है, न तो कोई हमें खींच रहा न कोई हमें तान रहा। हम तो यहाँ रोड पे बैठे हैं और इसलिए बैठे हैं कि हम तो नियम जानते हैं इसके, प्रजातंत्र के क्या होते हैं। हमारा अधिकार है वोट देने का, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री चुनने का, वो हमने चुन दिया। फिर हमें इनके कुछ गलत काम दिखे तो प्रधानमंत्री से मिलने आए थे, इसलिए कि ये वहाँ पंजाब और हरियाणा के किसानों पे लाठीचार्ज करवा रहे थे और उनको आंसू गैस छुड़वा रहे थे
और पानी की बौछारें करवा रहे थे और दिल्ली में प्रवेश नहीं करने दे रहे थे। तो हम आए थे कि दिल्ली में जाकर इन्हें पूछें, और प्रधानमंत्री तो इतने तानाशाह निकले कि हमें भी दिल्ली में नहीं घुसने दिया। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आप क्या चाहते हैं, कितने जल्द से जल्द इस समस्या का निदान हो पाए? हम चाहते हैं खुल्लम खुल्ला चाहते हैं कि तीनों बिल जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने उद्योगपतियों पूंजीपतियों को बढ़ावा देने के लिए पास करवाए हैं, क्योंकि लोकसभा में उनका बहुमत है और महामहिम राष्ट्रपति जी भी उनके ही हैं, और राज्यसभा में कैसे करवा लिया, क्या करवा लिया, हमें नहीं पता है। लेकिन हम चाहते हैं कि तीनों बिल खत्म हो और किसान आयोग का गठन हो और किसानों को फसलों के दाम तय करने का अधिकार मिले। जय जय श्री राम। आज जैसा संयुक्त मोर्चा, जो किसान संयुक्त मोर्चा है, उनके द्वारा वार्ता के लिए जा रहे हैं, 2 बजे वार्ता के लिए सरकार ने बुलाया है, तो क्या आपके कोई जनप्रतिनिधि उस वार्ता में जा रहे हैं? अरे वही हमारे ये जनप्रतिनिधि, वो जो पास कर आएंगे भाई हम मान लेंगे। हमारे अलग हैं का जो जनप्रतिनिधि, वो किसान ही तो हैं। जो किसान जा रहे हैं वही उन्हें जाने दो, उनकी जो बात वो ऐसा है। किसान आयोग का गठन और बिलों को वापस लेने से पहले वो कुछ फैसला करेंगे ही नहीं, तो उन्हीं की बात हम मान लेंगे। और वो जब अपना मांग मान के, उनकी मांग मान ली जाए और वो ये कह दें कि हम तो अब घर को जा रहे हैं, हमारी तो मान ली, तो हम भी चल देंगे यहाँ से उठा के बोरिया बिस्तरा, और वो नहीं जाएंगे तो हम भी नहीं जाएंगे। देखिए, जैसे कि किसानों ने अभी जानकारी दी है कि जो संयुक्त मोर्चा का फैसला होगा वही हमारा फैसला होगा, और संयुक्त मोर्चा की जो बैठक होने जा रही है, वार्ता होने जा रही है, वार्ता के दौर में जो भी कुछ निदान हो पाता है इस समस्या का, हम उसे सर्वमान्य करेंगे, और अगर हो सकता है तो शायद हम धरना भी प्रदर्शन खत्म कर सकें। कैमरा पर्सन सोनू के साथ न्यूज़ 1 इंडिया, नोएडा। खबर अब मेरठ से है, जहां पर लंदन से आए 3 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई। कोरोना के नए स्ट्रेन की जांच कराने भेजे जाएंगे सैंपल। दंपति और एक बच्चे में कोरोना की पुष्टि हुई है। नए स्ट्रेन की आहत से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप भी मचा है। 14 दिसंबर को लंदन से मेरठ आए थे सभी, और लंदन से आने के बाद 3 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई है। लंदन से आए 3 लोगों में कोरोना की पुष्टि के बाद अब स्वास्थ्य महकमा काफी सतर्क हो गया। एक नए स्ट्रेन को लेकर स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप है। यूरोप टूर से जो ज्यादातर लोग आ रहे हैं उनमें नए स्ट्रेन की सबसे ज्यादा संभावना देखी जा रही है, ब्रिटेन से खास तौर से। तो लंदन से आए ये 3 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई है, और ये आपको बता दें कि मेरठ पहुंचे थे, और मेरठ में अब स्वास्थ्य विभाग में काफी हड़कंप देखा जा रहा है, क्योंकि नए स्ट्रेन को लेकर काफी सतर्कता इस वक्त स्वास्थ्य महकमे में है। और ब्रिटेन से ये 3 लोग पहुंचे थे मेरठ। 14 दिसंबर को लंदन से मेरठ पहुंचे थे ये सभी। तो लंदन से आए 3 लोगों में कोरोना की पुष्टि देखी जा रही है। कोरोना के नए स्ट्रेन की जांच कराने भेजे जाएंगे सैंपल, और नए स्ट्रेन की जांच की जाएगी। तो लंदन से आए 3 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई है। 14 दिसंबर को लंदन से मेरठ आए थे ये सभी। तो वहीं प्रयागराज विकास प्राधिकरण आज करेगा एक और बड़ी कार्रवाई। झूसी के हवेलिया के अंदर माफिया गणेश यादव के अवैध निर्माण पर कार्रवाई होगी। अवैध निर्माण पर कार्रवाई के लिए पहुंची बुलडोजर। गणेश यादव के खिलाफ 1 दर्जन से ज्यादा मुकदमे भी दर्ज हैं। झूसी के हवेलिया में बना नक्शा पास कराए बना है 2 मंजिल घर, और प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने ध्वस्तीकरण का आदेश भी पारित किया है। तो गणेश यादव के खिलाफ 1 दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं, और ऐसे में झूसी के हवेलिया में बना है नक्शा पास कराए बना है 2 मंजिल का घर। ब्यूरो चीफ हमारे साथ प्रयागराज से आलोक मालवीय जुड़ गए हैं। आलोक, प्रयागराज विकास प्राधिकरण आज एक और बड़ी कार्रवाई करेगा, किस तरह की ये कार्रवाई है और किस पर है? कि देखिए, ये माफिया है अतीक गणेश यादव, जो कि अतीक अहमद से भी जुड़े हुए रहे हैं काफी समय तक। समाजवादी पार्टी से जुड़कर इन्होंने काफी अपना साम्राज्य बनाया, और झूसी इलाके में इनका बड़ा साम्राज्य अभी भी चल रहा है।
प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने जब इनकी जो जमीन जायदाद है उसके बारे में जानकारी जुटानी शुरू की तो पता चला कि 1500 वर्ग गज में इन्होंने अपना झूसी इलाके के हवेलिया इलाके में अपनी हवेली तैयार कर ली है और उसमें किराएदारों को भी रखते हैं और मोटा पैसा वसूल रहे हैं। इस बात को लेकर जो जोनल इंचार्ज हैं प्रयागराज विकास प्राधिकरण के सत शुक्ला, उन्होंने कार्रवाई प्रारंभ की है। प्रारंभ करने के दौरान जो गणेश यादव के गुर्गे हैं उनके साथ प्रयागराज विकास प्राधिकरण के अधिकारियों और कर्मचारियों की झड़प हुई और झड़प होने के साथ तूतू मैं हुई, इसके साथ हाथापाई भी हुई। इसके बाद भी जब भारी पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची है और उसको संभालने की कोशिश की है, एसपी गंगापार धवल जायसवाल भी मौजूद है और उन्होंने पूरी घटना स्थल पर नजर बनाए रखी है और सभी को संभाला है। इसके बाद अब कार्रवाई शुरू हो गई है प्रयागराज विकास प्राधिकरण की। फिलहाल हवेलिया की हवेली को खाली कराया जा रहा है, इसके बाद कार्रवाई जल्द शुरू होने वाली है। जी ठीक है, शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो उत्तर प्रदेश विशेष में बस इतना ही, आगे भी खबरों का सिलसिला जारी है।